हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा चूर्ण के बारे में। अश्वगंधा चूर्ण को काफ़ी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो पतंजलि हो, झंडू हो, डाबर हो, ये सारी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एंड अगर हम बात करें कि इसकी जो प्राइसिंग क्या होती है, तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत नॉमिनल होती है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी प्राइसिंग नहीं होती। तो आज हम अश्वगंधा चूर्ण के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अश्वगंधा होता क्या है। तो अलग अलग देशों में अश्वगंधा को अलग अलग तरीके से जाना जाता है, लेकिन अगर आपको असली अश्वगंधा की पहचान करनी हो, जो असली अश्वगंधा कैसा होता है, तो जो अश्वगंधा का पेड़ होता है, आप जब उस पेड़ को मसलते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है वो इसमें घोड़े जैसी स्मेल आती है। जैसे घोड़े की स्मेल इस यूरिन में जैसी स्मेल आती है, तो घोड़े जैसी उसमें स्मेल आती है। एंड अश्वगंधा की जो जड़ होती है, उसकी ताज़ी जड़ की जो गंध होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कंपेरिजन टू जो खेत में अश्वगंधा उगाया जाता है। उस अश्वगंधा के कंपैरिजन में जो जंगल में मिलता है उसकी जो गंध होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एंड अश्वगंधा दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी अश्वगंधा होती है, दूसरा एक बड़ी अश्वगंधा होती है। छोटी अश्वगंधा की जो झाड़ियाँ होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए उसे छोटी अश्वगंधा कहते हैं। एंड ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड जो बड़ी अश्वगंधा होती है उसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और पतली होती हैं, और ये बागीचों, खेतों और पहाड़ी स्थान में जनरल रूप से मिलती है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग अश्वगंधा के नाम हैं। जैसे हिंदी में इसको अश्वगंधा कहते हैं, अश्वगंध कहते हैं, पुनीर कहते हैं, नागौरी कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में इसको वाराकर्णी कहते हैं, वर्दा कहते हैं, बलदा कहते हैं, कुष्ठगंधिका कहते हैं। उड़िया में इसको असुंद कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में इसको असगंध नागौरी कहते हैं, कन्नड़ा में इसको अमनगुरा कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे अश्वगंधा के अलग अलग नाम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे है या ये किस किस यूज़ में आता है। तो अश्वगंधा के पत्ते को इस्तेमाल करते हैं और इसको चूर्ण में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके जो पत्ते होते हैं उसको बहुत महीन पीस लिया जाता है एंड उसके चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो अश्वगंधा है उसकी जो प्रकृति है, यानी उसके जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट है, यानी बहुत ऐसे बेनिफिट हैं कि जो बहुत सारे रोगों में काम करते हैं। तो अगर हम जनरल बेसिस पर बात करें कि किन किन समस्याओं में अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपको सफ़ेद बाल की समस्या है। अगर आपको सफ़ेद बालों की समस्या है तो उस केस में आप अश्वगंधा को 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके बालों की जो सफ़ेद होने की समस्या है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा आँखों की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाने में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग अश्वगंधा को आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपके गले में कोई रोग हो रहा है या फिर आपके गले में दर्द हो रहा है, तो आप अश्वगंधा के पत्तों का चूर्ण बना के पुराने गुड़ के साथ आप उसको रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। इसके अलावा टीवी में भी अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है, यानी टीवी रोग जिनको हो जाता है उसमें भी अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। और मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस के लिए आप अश्वगंधा ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही फ़ायदा नहीं है, इसके अनेकों फ़ायदे हैं। और अश्वगंधा को काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो अश्वगंधा के आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते। बस ये है कि इसकी जो नेचर होता है अश्वगंधा का वो गर्म होता है, तो गर्म नेचर के कारण से काफ़ी बारी ये बोला जाता है कि इसको आपको डायरेक्टली गुड़ के साथ या घी के साथ नहीं लेना है, बिकॉज़ गुड़ की भी जो प्रकृति है वो गर्म होती है, घी की भी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है। तो जब आप अश्वगंधा को गर्म घी के साथ या फिर गुड़ के साथ लेते हैं तो उस केस में आपको थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब ये पैदा कहाँ पर होता है, तो अश्वगंधा मेनली ओवरऑल इंडिया में पैदा होता है। पूरे भारत में आप अश्वगंधा के पेड़ देखे जा सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अश्वगंधा की खेती भी करते हैं। एंड ऊंचाई वाली जगह पे अश्वगंधा मिलता है। एंड इसको बहुत सारी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर भी करती है, जो जैसे डाबर का अश्वगंधा है तो डाबर भी इसको मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा पतंजलि भी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा झंडू भी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और भी जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो भी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये अश्वगंधा के बारे में डिटेल में रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।